पहाड़ बिक रहा है या सिस्टम सेल पर लगा हुआ है। पहाड़ बचाओ का नारा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब लगता है नया नारा बनाना पड़ेगा। पहाड़ खरीदो, रोड काटो, कॉलोनी बेचो और लोग शोर मचाएं तब जांच बैठा दो। और भू कानून तो जैसे तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। जी हाँ, ये मामला है पौड़ी के अराड़ी गांव का, जहां 144 नाली जमीन कृषि भूमि के नाम पर खरीदी गई। कागजों में आज भी लैंड यूज एग्रीकल्चरल है, लेकिन सोशल मीडिया में हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। 250 से ज्यादा फ्लैट्स की बनाने की तैयारी की जा रही है और अब पूरा गांव सवाल पूछ रहा है, भाई खेती होगी या प्लॉटिंग का मेला लगेगा। संघर्षों से गांव वालों ने जिस गांव तक पानी पहुंचाया, जब उन्हें वही पानी भरने में दिक्कतें आने लगी तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद अब डीएम पौड़ी ने 4 सदस्यीय जांच समिति बना दी है। जांच पूरी होने तक निर्माण पर रोक भी लगा दी गई है। चलिए मामला आपको जरा विस्तार से समझाते हैं। अराड़ी गांव के 12 भाइयों ने अपनी 144 नाली कृषि भूमि दिल्ली में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंपनी दून हैचरीज लिमिटेड को बेच दी। इसमें से 112 नाली जमीन की रजिस्ट्री पिछले साल ही हो चुकी है। जिस जमीन का सौदा हुआ है वहां सड़क बनाई जा रही है, बुलडोजर चल रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि कृषि भूमि को प्लॉटिंग और कॉलोनी के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। बस यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर ये जमीन कृषि भूमि है तो फिर कैसे यहाँ कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने दिया गया? क्या खरीदार ने जमीन का लैंड यूज चेंज करवाया है? अगर हाँ, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? अगर लैंड यूज बदला ही नहीं गया है तो फिर पहाड़ का सीना चीर कर सड़क किसने काट दी? कच्ची रोड रातों रात धरती फाड़ कर तो निकल कर नहीं आई होगी। और सबसे बड़ा सवाल, जब गांव वाले लगातार विरोध कर रहे थे तब प्रशासन कहाँ था? क्या एक्शन का बटन तभी दबता है जब जनता सड़क पर उतर आए? अब एक और दिलचस्प बात तो ये है कि अराड़ी गांव ना तो नगर निकायों के तहत आता है, ना हरिद्वार और ना ही उधम सिंह नगर में। तो फिर वहां कॉलोनी बसाने की तैयारी किस नियम के तहत हो रही है? क्या भू कानून की धारा 143 की यहाँ अनदेखी की गई? अगर कॉलोनी नहीं बन रही है तो सोशल मीडिया पर उसका प्रचार क्यों? और अगर बन रही है तो रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की अनुमति है या नहीं? क्योंकि रेरा के नियम के तहत खरीदार कंपनी को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां और लेआउट प्लान सार्वजनिक करना होता है। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होता है। जिला प्रशासन ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस डील की जांच के आदेश दिए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से जमीन खरीदकर भू कानून के प्रावधानों से बचने की कोशिश की गई? इन दावों की जांच अभी बाकी है। लेकिन अगर कृषि भूमि पर कमर्शियल प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो फिर निर्माण पर रोक क्यों लगी? अराड़ी गांव के लोगों की कई चिंताएं हैं। लोगों का कहना है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए गांव का पानी खींच लिया जाएगा। जिस पानी को गांव तक लाने के लिए ग्रामीणों ने जद्दोजहद की, उसके स्रोत सूख सकते हैं। लोगों को ये भी डर है कि यहाँ कॉलोनी बसने से बाहर के लोग आ सकते हैं, जिससे डेमोग्राफी बदल सकती है। और ये सवाल सिर्फ अराड़ी गांव का नहीं है, ये सवाल पूरे पहाड़ का है। क्योंकि अगर आज कृषि भूमि पर कॉलोनी का रास्ता खुल गया तो कल पहाड़ की पहचान सिर्फ पुरानी फोटो में बचेगी। अब फैसला जांच के आने के बाद ही होगा, लेकिन जवाब प्रशासन को भी देना होगा। सड़क किसकी अनुमति से कटी? प्रशासन को इसकी भनक कब लगी? और अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो रोक क्यों लगानी पड़ी? आपकी राय क्या है? क्या ये विकास है या फिर पहाड़ की जमीन पर नया खेल? कमेंट में हमें जरूर बताइए।